हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे कि फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एक-एक टॉपिक को पकड़ेंगे और फिर उसे थोड़ा-सा डिटेल में समझेंगे। पहला जो सिनेरियो हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, आज एक पैटर्न बना है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है? ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट। एक चीज और ऑब्जर्व करो, हम थोड़ा सा इसे डिटेल में भी समझेंगे कि जहां पे मार्केट आज सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट लिया, फर्स्ट टाइम लिया, सेकंड टाइम लिया, थर्ड टाइम लिया, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, काफी बेहतरीन। क्या मार्केट पहले भी यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, 10th को ऑब्जर्व करो, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया। उससे पीछे 9th को ऑब्जर्व करो, मार्केट ने उसी जोन पे सपोर्ट लिया। उससे पहले 8th को ऑब्जर्व करो, मार्केट ने उसी जोन में सपोर्ट लिया। उससे पहले आप 7th को भी ऑब्जर्व करो, वहां पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। चीजें क्लियर हुई ना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो ये भी एक सपोर्ट जोन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। और इसका रिलेशन सीधा सीधा वन डे के टाइम फ्रेम से भी है। एक सपोर्ट हमारा वन डे के टाइम फ्रेम पे भी चल रहा था। कौन सा सपोर्ट? अभी मैं आपको दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे। ये ध्यान से देखो, ये वाला सपोर्ट जोन आप आगे से एक्सटेंड करेंगे, ये वाला सपोर्ट। यहाँ पे एक चीज और हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कशन करने वाले हैं? क्योंकि मार्केट फिर से रेंज में आ गया है भाई। नीचे की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या था? 43,500। ये इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलके प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो हमें और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ हमारा एक और इंपॉर्टेंट लेवल था 44,000। मार्केट इस जोन में साइडवेज भी जा सकता है भाई, पहले भी साइडवेज रहा है और उससे पहले भी हमने इसे डिटेल में कवर किया था। एक हल्की सी नजर आज भी डालेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला डिस्कशन हम क्या करने वाले हैं? अगला डिस्कशन मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ लॉजिक। पहले लॉजिक का डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से हमें मार्केट को देखना चाहिए, उन चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, आपको कुछ चीजें बताई गई है। अगर आप यहाँ पे डिस्कशन करेंगे भाई, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ये चारों एक चलती ट्रेन होती है। और जब चलती ट्रेन रुक जाती है, उसी के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है कि भाई जब चलती ट्रेन कहां रुकेगी? एक प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, और उस प्लेटफॉर्म पे रुकेगी तो हमें उस ट्रेन में घुसने का मौका मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनी है, यहाँ पे बनी है। पर लेकिन अब काफी लोगों के मन में एक सवाल ये आएगा कि भाई मार्केट ने काफी बेहतरीन मोमेंटम दिखाया, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कैसे बनी, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि ना तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया भाई, ना ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, तो आप यहाँ पे कैसे कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी कैसे बनी? इसलिए मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे फिर से देखो, चीजों को समझो भाई। मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इसका मतलब मार्केट ये बता रहा है कि अभी ट्रेन चल रही है, रुक जाओ। मार्केट ने आपको बना के दे दिया ये जोन, ये क्या होगा आपका? ये हो गया ट्रेडिंग डे हाई। मार्केट ने नीचे आपके बना के दे दिया ये वाला जोन, ये क्या होगा आपका? ट्रेडिंग डे लो। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, कमेंट करके ही बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। अब इस सिनेरियो को ध्यान से समझो कि भाई या तो मार्केट ट्रेडिंग डे हाई को निकाले। अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करके ट्रेडिंग डे हाई को निकालता तो कहीं ना कहीं हम ये समझते कि भाई मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा सतर्क रहते। क्यों सतर्क रहते? क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए एक रेजिस्टेंस तो ये बन जाता 44,000 वाला, दूसरा रेजिस्टेंस आपके लिए ये बन जाता, ये क्या हो जाता? प्रीवियस डे लो वाला। तीसरा रेजिस्टेंस आपके लिए ये बन जाता, ये क्या हो जाता? 44,100 वाला। ये तीन रेजिस्टेंस बन जाते। तो यानी कि जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट निकालता तो 44,000 तक ही आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। चीजें क्लियर हुई? अब ध्यान से समझो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मार्केट ने आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बना के दी है। अब इसे समझो, मैंने आपको क्या बताया
कि आपको यहां पे एक पैटर्न देखने को मिला है। समझ रहे हो कि नहीं? एक पैटर्न देखने को मिला है। क्या इस एरिया में भी किसी को कोई पैटर्न नजर आ रहा है कि नहीं? ध्यान से अगर आप देखेंगे, ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आपको एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। ये वाला पैटर्न आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। क्योंकि हायर पॉसिबिलिटी रहती है अगर मार्केट साइडवेज जाता है, कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको दिखाई दे जाता है ज्यादातर केस में। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है। भाई अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे के चलता तो मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट देता और पैटर्न का भी ब्रेकआउट देता और एक अपॉर्चुनिटी भी बना देता। लेकिन मार्केट ने यहां से दिया ब्रेकडाउन, इस पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया। इसीलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं कि यहां से आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनी, क्योंकि नीचे आपके लिए सपोर्ट कहां पे है? सपोर्ट है आपके पास ट्रेडिंग डे लो पे, और मार्केट उसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो यहां से आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला। क्यों मोमेंटम मिला? क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बन रहा था। कितने लोगों ने इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया या इस पैटर्न पे काम किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट चला गया साइडवेज, और साइडवेज मार्केट के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रीमियम भी डिक्रीज होता रहता है और मार्केट आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाता है। समझ में आ गई? क्लियर हो गई चीजें? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? किस किस ने इस मोमेंटम को पकड़ा वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आइए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं कि हमारी क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करना। इससे हमें पता लगता रहता है कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है और हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए कि नहीं, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और हम यहाँ पे समझते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। अब मंडे की थोड़ी सी तैयारी करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। अगर आप नहीं जानते जो ये 4 पैटर्न कैसे काम करते हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, कोर्स में मैंने डिटेल में समझाए हुए, और अभी भी 50% का ऑफ चल रहा है। ठीक है, ये ऑफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप कोर्स पे जाएंगे उसके नीचे अवेलेबल ऑफर के वहां पे आपको 50% का कूपन दिखाई देगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका सीधे सीधे यहाँ पे 50% ऑफ हो जाएगा। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि कूपन कैसे लगाना है, तो मैंने आपको बता दिया। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट जो नोट करने लायक है, मार्केट फिर से एक सपोर्ट जोन पे आ चुका है। ये वाला हमारा एक सपोर्ट जोन है। दूसरा पॉइंट जो नोट करने वाला है, अगर मार्केट 43,500 का ब्रेकडाउन देता है और प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो हमें और भी मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तीसरा पॉइंट नोट करने वाला है, मार्केट जिस लेवल पे खड़ा है और इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है 44,000 पे, अगर मार्केट इसी के बीच घूमने की कोशिश करता है तो ये मार्केट को साइडवेज लेके जा सकता है। क्योंकि हमने ये चीज पहले भी ऑब्जर्व करी है, क्योंकि मार्केट जिस रेंज में खड़ा है, मार्केट पहले भी यहाँ पे साइडवेज रहा है, टाइम स्पेंड किया है, और उससे पहले भी मार्केट इस जोन में आप देखेंगे काफी ज्यादा साइडवेज रह चुका है। तो उस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, लॉन्ग पोजीशन में नहीं बैठना है ज्यादा देर तक, क्योंकि जब तक मार्केट 44,100 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते। या फिर मार्केट 43,500 का ब्रेकडाउन देके इसके नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करता है, तब तक आप नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते। इस बीच मार्केट की साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, वहीं पे घूमने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब कितने दिन घूम सकता है उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर मई जून पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे काफी दिनों तक साइडवेज रहा था। हालांकि ये सिचुएशन हमने इस वाले जोन में यहाँ पे भी देखी है, नवंबर में भी देखी है, मार्केट इस जोन में साइडवेज रहा था। यहाँ पे ध्यान में आपका ये ले जाना चाहता था। एक और चीज यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया भी है। भाई ऊपर भी पता है आपको रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या है। भाई एक यही वाला जोन है, एक 44,000 वाला जोन है, एक 44,100 वाला जोन है। तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी आइडिया है, नीचे आपको सपोर्ट का भी आइडिया है। तो उससे भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करने में या नई एंट्री क्रिएट करने में काफी मदद मिलने वाली। चीजें क्लियर होगी। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो पूरा खेल मंडे का इसी पैटर्न के थ्रू समझेंगे हम कि भाई ये पैटर्न हमारे लिए किस तरह काम करेगा। तो एक एक डिस्कशन को हम डिटेल में समझेंगे। पहला डिस्कशन करते हैं,
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो जैसे कि हमने पहली चीज ऑब्जर्व करी, मार्केट एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है वन डे के टाइम फ्रेम पे। दूसरी चीज हमने ऑब्जर्व करी, मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और उससे पहले भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम देख ही चुके हैं कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है। तो यानी कि अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने लग गया मार्केट, तो इसका मतलब हमें ये लग रहा है कि मार्केट इस जोन पे सपोर्ट ले चुका है। लेकिन क्या हम सीधे ही पॉजिटिव साइड पोजीशंस बना के बैठ सकते हैं? क्योंकि अगर कोई इस पैटर्न को नहीं जानता, चलो यहाँ पे तो आपको ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इस पैटर्न के बारे में ना जानते हो। काफी लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, भाई यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, किसी किसी ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी, लेकिन ट्रेंड लाइन पे भी किस तरीके से काम करना चाहिए वो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, अगर आप इस पे अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डिटेल में ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से काम किया जाता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ज़्यादा लोगों की अगर डिमांड आती है तो हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ट्रेंड लाइन पे हमें एक वीडियो चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सिंपल सा आपको क्या सजेस्ट करूंगा, ये वाला जो स्विंग बना हुआ है, इसका अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, भाई यहां से मार्केट अगर सपोर्ट जोन से फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव चलना शुरू होता है, तो यहां के लिए आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके चलता है, यहां तक स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन आपके लिए जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलेगा तभी क्रिएट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। और इस सिचुएशन पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, ये प्रीवियस डे हाई पे बनेगा। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिला तो 44,000 पे, इसका आपको ब्रेकआउट मिला तो 44,100, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ में आ गया? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं? भाई जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये एक सपोर्ट जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है और यहाँ पे है आपका प्रीवियस डे लो। अगर प्रीवियस डे लो का आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है, प्रीवियस डे लो का अगर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक मार्केट 43,500 का ब्रेकडाउन नहीं देता। सिर्फ प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन पे आपको काम नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कभी पता चले आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया और आप नेगेटिव साइड पोजीशंस बना के बैठ जाए और मार्केट इस जोन में आके 43,500 पे सपोर्ट लेके एक रिवर्सल ले जाए, तो इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसना है। पहले अगले सपोर्ट लेवल को देख लो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्केट क्या बिहेवियर कर रहा है, इसका ब्रेकडाउन दे रहा है या फिर सपोर्ट ले रहा है। ऑब्जर्वेशन हो गया यहाँ तक। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देने देता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? इस सिचुएशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट हुआ, तो इस सिचुएशन पे आप इसी लेवल पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है और ब्रेकआउट देके ऊपर चलने लगा है, तो आपको ऊपर की तरफ पता है रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहां से रिवर्सल लेने लग गया, आपको गैप अप ओपनिंग देके जो मार्केट ट्रेडिंग डे लो बनाएगा उसका ब्रेकडाउन देने लग गया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो पे। फिर आपको ध्यान रखना है 43,500 का मार्केट अगर ब्रेकडाउन निकाला, फॉलोअर कैंडल बनी, तो आपको मार्केट फिर से अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को भी तोड़ेगा, साथ ही साथ जो वन डे के टाइम फ्रेम पे हम पे सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है उसे भी ब्रेक करेगा। तो उस सिचुएशन पे नेगेटिव साइड आपको एक बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ट्रेंड लाइन पे आपको वीडियो चाहिए कि नहीं। आपको कमेंट करना है ट्रेंड लाइन पे वीडियो बना दो। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो आप पूरा फोकस इसी वाले जोन पे रखेंगे 43,500। अगर मार्केट ने इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। ठीक है, बस बात जरूरी एक ध्यान रखनी है,
इसके नीचे प्राइस सस्टेन करके मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देते हुए नेगेटिव अगर मोमेंटम दिखाता है तो उस सिचुएशन पे काफी बेहतरीन नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन एक और डाउट आप लोगों के मन में चल रहा होगा, क्या ओवरऑल मार्केट नेगेटिव हो चुका है? तो इसका जवाब अभी भी है नहीं, कि ओवरऑल अभी ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलता है। मार्केट ऐसे जाएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, ऐसे जाएगा। हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट जोन की रिस्पेक्ट करने आ रहा हो, इसका ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चला गया था, इसकी रिस्पेक्ट करने आ रहा हो, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाने जा रहा हो, या फिर यहीं पे कुछ साइडवेज मोमेंटम दिखाए, इसकी रेस्पेक्ट करे। तो आपको नेगेटिव तब मानना है जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन कर जाएगा, नीचे की तरफ मार्केट मोमेंटम दिखाएगी। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि 50% का ऑफर अभी भी चला हुआ है। ये हाउ टू ट्रेड इंट्राडे स्ट्रेटजी, ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी आ गया है। अगर आपने पार्ट 1 कर लिया है तो आप पार्ट 2 भी कर सकते हैं। फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू।